नमस्ते, मैं हूँ माया। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किन करेक्टिंग फेस मास्क। जी हाँ, अगर हमारी स्किन अनइवन हो, ब्लैक स्पॉट हो गए हो, अंडर आई हो गए हो या फिर हमें एजिंग दिख रही हो, तो आज हम फेस मास्क बनाने वाले हैं। वो फेस मास्क अगर आप वीक में 2 टाइम्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी हद तक कम होते होते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे हनी की। जी हाँ, हनी हमारे घर में अक्सर ऐसा कोई भी घर नहीं हो कि जो घर में हनी नहीं रहता हो। हर किसी के घर में हनी रहता ही है। और बाकी 2 चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो भी हमारे घर में किचन में रहती है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आज हम देखते हैं कि काफ़ी जो प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो कंपनियां हैं, वो लोग हनी का काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि हनी में है इतने पोटेंशियल। जो भी हमारी जो प्रोसेस है, ये अपनी एजिंग की प्रोसेस जो है, तो इसे काफ़ी हद तक हम हनी से कम कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हनी का फेस वॉश आया है, फेस स्क्रब आया है, फेस क्रीम आया है। तो ये सब जो चीज़ें आई है, ये इसके ऊपर सर्च चालू है। इसके लिए ये आज हम इतना यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो पहले हम हनी का यूज़ सिर्फ खाने में करते थे, या जैसे हमने ब्रेड के साथ में लगा के खा लिया या फिर दूध में डाल के पी लिया, बस हम हनी का यूज़ इतना ही था हमारे घर में। बट आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट में भी हम लोग हनी का प्रयोग करने लग गए हैं। तो आज जो हम फेस मास्क बनाएंगे उसमें हम 3 चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं। उसमें तो पहली चीज़ की बात तो हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हनी की। सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है हल्दी यानी टर्मरिक। आप तो जानते होंगे कि हल्दी ये एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगर हमें कभी कोई रैश हो जाती है या फिर कोई ज़ख्म हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे हल्दी दबाते हैं। तो हल्दी में ऐसे गुण हैं और बहुत साल पुराना ये यूज़ होता है हल्दी का। हल्दी बोलो तो जैसे कि हमारे घर में रखा हुआ एक मेडिसिन ही आप समझ लेते हैं कि कोई बच्चा गिर जाता है घर में, तो पहले के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पहले हल्दी पकड़ के उसमें दबा देते थे, ब्लड भी रुक जाता है। और जैसे कि अगर इसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। बाकी फिर हम बाकी के जो भी यूज़ है उसके जैसे ज़ख्म हो गया वो तो हम बाद में डॉक्टर के पास में लेके जाएंगे। बट हम हल्दी पहले दबाते थे कोई भी ज़ख्म में। हमारी मम्मी तो वही करती थी, हम अगर कहीं गिर गए और हमें कहीं लग गया है पैर में वगैरह, तो हल्दी को पहले लगाती थी, बाद में फिर जो भी प्रोसेस करना है वो बात करते थे। और हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है दही। दही तो हम हमारे घर में ही बनाते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होती है और ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे फेस में मॉइस्चराइज़र का काम करती है। समझो हम कभी कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट लगा लेते हैं मार्केट का कि हमारे फेस पे उसका हल्का सा रिएक्शन हो जाता है या फिर रेडिशनेस आ जाती है या फिर दाने उठ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास में अगर कुछ भी नहीं हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा हमारे घर में जो दही है बस उसे लेना है और दही से हमें अपने फेस में हल्की हल्की सी मालिश करनी है, तो तुरंत हमें राहत मिलनी चालू हो जाती है। तो इसके लिए दही ये हमारे अभी ब्यूटी प्रोडक्ट में काफ़ी उपयोगी होने लग गई है। तो हमने 3 इंग्रेडिएंट्स घर के किचन के हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला है हनी, सेकंड है हल्दी और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है दही। दही ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। दही को हम फेस में तो लगा ही सकते हैं, बट हमें दही का प्रयोग बालों में भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कैसा फेस मास्क बनाते ये डिस्कस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले लेना है ग्लास का बाउल। उसमें हमें डालना है 1 चम्मच शहद यानी हनी। उसके बाद हमें उसमें डालना है आधा
चम्मच हल्दी, उसे हमें काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में मिक्स होने के बाद में हमें इसमें से कम 1 से 1.5 चम्मच हमें इसमें दही डालना है। एक फेस के लिए अगर हमें मास्क बनाना है तो ये काफ़ी हो गया। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। हमारा फेस मास्क तैयार हो गया। इसे हम, जैसे मैंने पहले से आपको हमेशा बताते आई हूँ, इसे अपवर्ड मोशन में लगाना है और इसे हम अपने अंडर आई में भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसे हल्का सा सूख जाएगा ये 10-15 मिनट में। समझो हमारे गालों में 2-3 ब्लैक स्पॉट हो तो हमें थोड़ा सा अगर बचा है तो वो हम फिर से उसे यूज़ करेंगे गालों में। अंडर आई में अगर बचा हुआ है तो अंडर आई में आप फिर से एक बार उसे प्रयोग करें और इसे फिर से सूखने दें। ये 10-15 मिनट में पूरा सूख जाता है पैक। उसके बाद में आप इसे ठंडे पानी से वॉश कीजिएगा। इसे वॉश करने का तरीका मैंने आपको इसके पहले भी फेस मास्क जो बनाए उसमें बताए हैं। हमें कोई भी फेस मास्क हो या फेस पैक हो, उससे पहले हमें फेस में पानी छिड़कना है। उसके बाद में अपवर्ड मोशन में हल्के से राउंड करते करते हमें फेस जो मास्क लगा है वो धीरे धीरे निकालना है और फिर अच्छे से उसे साफ़ कर लेना है, वाइप कर लेना है। आप देखोगे कि इसके बाद में हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना जो दही है इसमें मॉइस्चराइज़र की प्रॉपर्टी है। तो हम अगर एक बार फेस इससे अगर धो लेते हैं और वाइप कर लेते हैं तो हमें और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर वीक में इसे 2 बार यूज़ करते हैं तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपको यानी इतना आपका फेस ग्लो करने लगेगा, ग्लास स्किन हो जाएगी, स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी और 2 लोग आपको पूछना चालू कर देंगे कि आपने फेस पे क्या लगाया है। तो मैंने ये जो आपको आज जो मास्क बताया है तो आप इसे बनाइए, यूज़ कीजिए और रिज़ल्ट 100% अच्छा आने वाला है, ये मैं कह सकती हूँ। फिर भी आप इसे यूज़ कीजिए और कमेंट्स में मेरे साथ में शेयर कीजिए कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसे आया है और आपका चेहरा कितना ग्लो करने लग गया है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला नहीं है कि जो भी मेरे चैनल पे नए लोग हैं उन लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ में कमेंट्स करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं ऐसा ही एक नया विषय लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सबसे मैं आज्ञा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।